सदारती इंतखाब के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस साल का सदारती इंतखाब दो अफराद के दरमियान नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान इंतखाब है। सिर्फ एक पार्टी हमारे आइन में दर्ज शिकों और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से अपील करता हूँ कि वो इस बार आइन और अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दें। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, MPs हैं, MLAs हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी MPs और MLAs हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है। आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा। NDA की जानिब से सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हवाले से RJD लीडर तेजस्वी यादव ने नुक्ताचीनी की है, आप भी सुनिए। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। मुल्क के चीफ जस्टिस NV रमना हिंदुस्तान